हाँ बच्चे हो, आज हम आपको इन्फिनेटिव से सिंपल बनाना सिखाएंगे। पहले तो ये बताएंगे इन्फिनेटिव होता क्या है। तो इन्फिनेटिव शब्द लैटिन भाषा के इन्फिनिटस से बना है, जिसका अर्थ असीमित या अप्रत्यक्ष होता है। यह उद्देश्य या फल दिखाने में सहायता करता है। मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से यह बनता है। जैसे गो का इन्फिनेटिव करना है तो टू गो हो जाएगा, सी का करना है तो टू सी हो जाएगा, बाई का करना है तो टू बाई हो जाएगा। अब इन्फिनेटिव करेंगे कैसे, देखो सिंपल इन्फिनेटिव लिखा है। एक कर्ता के द्वारा दो कार्य हों, पहले वाक्य का कारण तथा दूसरे वाक्य में उसका उद्देश्य हो, तो वहाँ पर इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन वेंट टू मार्केट, मोहन बाजार गया। ही वांटेड टू बाई ए बुक, वह एक पुस्तक खरीदना चाहता था। लक्ष्य ये है, तो ये ऐसे करेंगे। ये टू बाई ए बुक, ये पहले से इन्फिनेटिव दिया है, तो इसी को निकाल कर प्रथम वाक्य में जोड़ देंगे। तो मोहन वेंट टू मार्केट टू बाई ए बुक। पर जैसे में देखें, पहले ये वाला देख लें, जीरंडोल वाला। जीरोंडल इन्फिनेटिव क्या होता है, क्रियावाचक होता है। यदि वाक्य में वेरी या क्वाइट आया हो और इसी के साथ कार्ड दिया हो, और दूसरे वाक्य में कैन नॉट या कुड नॉट आया हो और उस कार्ड का प्रतिफल दिया हो दूसरे वाक्य में, तो जीरंडल इन्फिनेटिव बनेगा। कैसे, जैसे हमने कहा ही इज वेरी वीक, वह बहुत कमज़ोर है। ही कैन नॉट रन, वह दौड़ नहीं सकता है। तो वेरी दिया है, ये कार्ड है, और इसका प्रतिफल ये है कि ये दौड़ नहीं सकता है। तो बेरी की जगह क्या करेंगे, टू। देखो ये लिखा है बेरी या क्वाइट की जगह पे हम क्या करते हैं, टू। इसमें लिखा है, ये लिखा है बेरी या क्वाइट की जगह क्या करते हैं, टू। और ये पीछे जो क्रिया उद्देश्य को पूरा करती है, टू, तो इसको इन्फिनिटिव में बदलेंगे। तो ही इज बेरी, तो बेरी की जगह हो जाएगा टू। तो ही इज बेरी की जगह टू वीक। अब ये जो रन था, इसका हो जाएगा टू रन, क्योंकि ये जो क्रिया प्रतिफल देती है उसी को हम इन्फिनेटिव में बदल देते हैं। तो इस तरह से अगर चाहो और भी कर सकते हो। ही इज़ वेरी पुअर, वह बहुत गरीब है। ही कैन नॉट बाई ए कार, वह कार नहीं खरीद सकता है। तो कैसे करें, ही इज़ वेरी पुअर, तो वेरी का हो जाएगा ही इज़ टू पुअर टू बाई ए कार। अच्छा, अब देखें पजेसिव। यदि हैज हैव हैड को पजेसिव के रूप में प्रयोग किया गया हो और उस इनका लक्ष्य किसी दूसरे वाक्य में योजना के तहत किया गया हो, तो वहाँ पर भी इन्फिनेटिव का प्रयोग करते। कैसे, मोहन हैज ए बिल, हैज सम बिल्स, मोहन के पास कुछ बिल हैं। तो ये हैज का प्रयोग पजेसिव के रूप में किया है। पजेसिव बता दें आपको, हैज हैव हैड अगर किसी चीज़ पर कब्जा करने में सहायता करते हैं तो पजेसिव कहलाते हैं। ये हैज यहाँ पर सहायक क्रिया नहीं है, क्योंकि हैज के माध्यम से इन बिलों पर मोहन का कब्जा है। तो मोहन हैज सम बिल्स, ही मस्ट पे देम, उसके पास कुछ बिल हैं, उन्हें चुकता करना चाहिए। तो ऐसे कर सकते हैं, मोहन हैज सम बिल्स, और चुकता करना ये हमारा उद्देश्य है। तो इस पे को आप इन्फिनेटिव में बदलेंगे तो इससे पहले टू लगा दें, तो ये हो जाएगा मोहन हैज सम बिल्स टू। अच्छा, ऐसे भी कर सकते हैं, इसको पैसिव में भी बना सकते, टू भी पेड कर सकते हैं, अथवा ऐसे भी कर सकते हैं, मोहन हैज सम बिल्स टू पे। राम हैज सम प्रॉब्लम्स, राम की कुछ समस्याएँ होती हैं। ही मस्ट सॉल्व देम, उन्हें हल करना चाहिए। तो ऐसे कर सकते हैं, राम है सम प्रॉब्लम्स। अब ये सॉल्व करना, ये योजना के द्वारा समस्या को हल किया जा रहा है, लक्ष्य यही है। तो इसको इन्फिनेटिव में बदलेंगे, तो ये हो जाएगा टू सॉल्व। लेकिन पैसिव में कर दिया तो टू बी सॉल्व। इसको देखो एक्टिव में ये लिखा है, राम है सम प्रॉब्लम्स टू सॉल्व। ये हो गया परफेक्ट इन्फिनेटिव। देखो इसमें क्या है, जब लक्ष्य पहले से ही प्राप्त हो, उसकी प्रतिक्रिया बाद में आई हो, तो ध्यान रखना। तो इसमें जो लक्ष्य पहले से प्राप्त होता है उसको परफेक्ट इन्फिनेटिव में बाद वाले में जोड़ देते। जैसे ही पास हुआ, पास हो गया। ही वाज वेरी ग्लैड, हुआ बहुत प्रसन्न था, तो ये पहले आएगा ही वाज वेरी ग्लैड, हुआ बहुत प्रसन्न था। क्यों, क्योंकि वह अपना लक्ष्य प्राप्त कर चुका था। तो ही पास ये लक्ष्य है, तो इसको लक्ष्य को ये पहले से पा लिया है, तो इसको टू हैव थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। क्योंकि परफेक्ट इन्फिनेटिव होता है, उसका इन्फिनेटिव होता है परफेक्ट वाला, परफेक्ट इन्फिनेटिव होता है वो टू हैव थर्ड फॉर्म से बनता है। तो ये हो जाएगा ही वाज वेरी ग्लैड, और फिर हो जाएगा टू हैव पास, क्योंकि पास हो चुका है, इस वजह से परफेक्ट पार्टिसिपल का वो परफेक्ट इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाएगा। सी टॉप द लिस्ट, उसने टॉप को लिस्ट कर दिया। सी वाज वेरी हैप्पी, वह बहुत प्रसन्न थी। तो कैसे सी वाज वेरी हैप्पी, वह बहुत प्रसन्न थी। फिर कहा जाए टू हैव टॉप द लिस्ट, उसने लिस्ट को टॉप कर दिया था। ठीक, इस तरह से आप कर सकते हैं।
इस तरह से आप कर सकते हैं।